2022 के अंत और 2023 के शुरुआत में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। एक तरफ तो गहलोत और सचिन पायलट के बीच सीएम के दावेदारी की लड़ाई है, वहीं दूसरी तरफ मायावती कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने की कवायद में जुटी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने 6 विधायकों के झटके से उबरने के बाद सीएम अशोक गहलोत को विधानसभा चुनाव में दर्द देने की तैयारी कर ली है। बसपा कांग्रेस को घेरने के लिए राजस्थान में मजबूत पकड़ के लिए प्रदेश में इन दिनों जिलेवार और बूथ स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन पर फोकस कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा ने कांग्रेस के समीकरण को बिगाड़ दिया था। बसपा प्रत्याशी जीत की दहलीज पर पहुंचकर चुनाव हार गए थे, लेकिन पार्टी इस बार कांग्रेस को घेरने पर फोकस कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर चुनाव जीते 6 विधायक कांग्रेस का दामन थाम लिया था। 2020 में सचिन पायलट के बगावत के समय बसपा विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। गहलोत सरकार को गिरने से बचाने के लिए इस विधायकों की भूमिका मानी जाती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी इस बार फूक फूक कर कदम उठा रही है। बीएसपी के 6 विधायकों को ले जाते वक्त किया था और तब इनको ये याद नहीं आया कि ये कार्य पूर्णतः असंवैधानिक होने के साथ साथ अनैतिक भी है तथा जनता की मंशा के विपरीत है, क्योंकि उस चुनाव में जनता ने कांग्रेस के प्रत्याशी को हराते हुए बीएसपी के नाम से वोट दिया था। राजस्थान बसपा मिशन 2022-23 के तहत टिकाऊ उम्मीदवार की तलाश की जा रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती और गहलोत की पुरानी अदावत रही है। मायावती गहलोत सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर चुकी हैं। मायावती का कहना है कि राजस्थान में दलित और आदिवासी सुरक्षित नहीं है। दलितों की सुरक्षा करने में कांग्रेस पूरी तरह से विफल रही है। सीएम गहलोत भी मायावती पर निशाना साधने से पीछे नहीं रहे हैं। गहलोत ने यूपी में कांग्रेस को मिली हार के लिए बसपा को जिम्मेदार ठहराया। सीएम गहलोत के मुताबिक 90 के दशक में कांग्रेस ने बसपा के साथ गठबंधन किया था, 2/3 सीटें बसपा को दे दी थी और खुद जूनियर पार्टी बन गई थी। यह हमारी सबसे बड़ी भूल थी। इसका नतीजा ये हुआ कि पार्टी अब तक खड़ी नहीं हो पाई है। आगे गहलोत ने मायावती पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से मायावती ने पूरा खेल खेला है उसकी अपेक्षा उनसे नहीं थी। उन्होंने कहा कि एक आइडियोलॉजी का प्रतिनिधित्व कर रही थी, लेकिन उनने बसपा को ही धोखा दे दिया। जिस तरह से उन्होंने भाजपा का समर्थन किया वह एक तरह से राजनीतिक आत्महत्या है।